एवरेज बैलेंस कमीशन मिलना हुआ मुश्किल, अब सिर्फ मिलेंगे 50% एवरेज बैलेंस कमीशन। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रकाश पाठक और आप लोग देख रहे हैं इन्फॉर्मेशन सेंटर। जी हाँ दोस्तों, अभी आप लोगों ने जैसा सुना, एवरेज बैलेंस कमीशन अब मिलेगा सिर्फ 50%। अब ना रहा इतना आसान, करना पड़ेगा और भी ज़्यादा काम। तो दोस्तों मैं बता दूं, एसबीआई ने 1 जून 2023 से एक नया अपडेट कर दिया है एवरेज बैलेंस कमीशन को लेकर के, जिसमें पहले की जो क्राइटेरिया थी एवरेज बैलेंस कमीशन मिलने का वो तो अभी भी है, लेकिन उसमें कुछ स्लैब्स और एसबीआई ने बढ़ा दिए हैं। अब उन स्लैब्स के अनुसार अगर हम काम नहीं करते हैं तो हमें एवरेज बैलेंस कमीशन जो भी हमारा मिलता था, नए और पुराने सीएसपी जो भी हैं, उन्हें सिर्फ 50% ही उसका कमीशन मिलेगा। मान लीजिए अगर कोई बहुत पुराना सीएसपी है, उनका 10,000 रुपये तक एवरेज बैलेंस का ही सिर्फ कमीशन आ जाता था, तो उन्हें अगर वो काम अब नहीं करते हैं नए स्लैब्स के अनुसार, नए क्राइटेरिया के अनुसार, तो उन्हें सिर्फ 5,000 रुपये का एवरेज बैलेंस कमीशन मिलेगा। लेकिन हाँ, स्लैब्स जो बढ़े हैं अगर हम उनके अनुसार काम करते हैं तो उसमें हमें एक्स्ट्रा इंसेंटिव मिलने का भी एसबीआई ने प्रावधान बनाया है। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आप लोगों को बताता हूं कि एसबीआई ने एवरेज बैलेंस कमीशन में और क्या क्राइटेरिया बढ़ा दी हैं, पुराना क्राइटेरिया क्या था और नया क्या है। चलिए हम जानते हैं आज के वीडियो में। तो दोस्तों मैं बता देता हूं कि अभी तक का जो एवरेज बैलेंस मिलने का क्राइटेरिया था वो एसबीआई ने निर्धारित किया था कि हर सीएसपी के पास 200 प्लस अकाउंट्स होने चाहिए, 200 प्लस अकाउंट्स होने चाहिए, और आपका सभी अकाउंट्स में मिला करके 5 लाख रुपए तक का अमाउंट होना चाहिए। मतलब सभी अकाउंट्स के बैलेंस को मिला करके 5 लाख तक का अमाउंट होना चाहिए। और हर कस्टमर के अकाउंट में अगर 2,001 रुपये से अधिक का बैलेंस है पर कस्टमर के हिसाब से, अगर तो आपको 1.10% का पर एनम, मतलब एक साल का 1.10% का आपको एवरेज बैलेंस कमीशन मिलता है सीएसपी को। अगर 2,001 रुपये से लेकर के 5,000 रुपये तक है, अगर उससे ऊपर है 5,001 रुपये से लेकर के 10,000 रुपये तक, तो 1.20% पर एनम एक साल का कमीशन एवरेज बैलेंस का मिलता है कस्टमर के हिसाब से। और 10,000 से 35,000 रुपये तक है पर कस्टमर का बैलेंस, तो आपको 1.25%, 1.25% का एवरेज बैलेंस कमीशन मिलता है मान के। लेकिन दोस्तों मैं बता दूं, अब ये क्राइटेरिया हो गया पुराना। अब जो है एसबीआई ने इस क्राइटेरिया को तो रखा ही है, लेकिन इसके साथ साथ कुछ और नए स्लैब्स ऐड कर दिए हैं जो मैं आप लोगों को बताता हूं, जिसके अनुसार अब हमें एवरेज बैलेंस कमीशन मिलने वाला है। देखिए, ये जो मैंने पुरानी क्राइटेरिया बताई ये तो है ही, साथ में अब हमें 4-5 स्लैब्स बना दिया है एसबीआई ने। और पांचों स्लैब में मैं बता दूं 4 स्कीम है। एसबीआई में 4 स्कीम चलते हैं। स्कीम कौन कौन सा है? पीएमजेडीवाई, प्रधानमंत्री जनधन योजना, जिसके अंतर्गत खाता खुलते हैं। पीएमजेजेबीवाई, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। पीएमएसबीवाई, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। और एपीवाई, अटल पेंशन योजना। ये 4 स्कीम हैं। ये चारों स्कीम में से किन्हीं 3 स्कीम का जो टारगेट है वो हमें पूरा करना होगा अब, ठीक है। तो मैं बताता हूँ, अगर पांचों स्लैब में से सीएसपी ने कोई भी स्लैब नहीं पूरा किया, तो अगर उनका एवरेज बैलेंस कमीशन 10,000 का बनता था तो सिर्फ उन्हें 50% ही मिलेगा, यानी 5,000 रुपये। और अगर वो पहला स्लैब पूरा करते हैं, फर्स्ट स्लैब में मैं बताऊं क्या है, जेडीवाई अकाउंट, यानी 8 से 9 अकाउंट हमें मंथ में खोलने हैं। जेजेबीवाई हमें 12 से 15 करने हैं। एसबीवाई 15 से 19 तक करने हैं। और एपीवाई 3 करने हैं। ये फर्स्ट स्लैब है। इसमें 4 स्कीम है। 4 में से कोई 3 स्कीम अगर हम कंप्लीट करते हैं तो हमारा एवरेज बैलेंस जो भी टोटल 100% होता है, 10,000 मान लीजिए बनता है अगर किसी सीएसपी का, तो उन्हें एवरेज बैलेंस 60% मिलेगा, प्लस 1,000 रुपये इंसेंटिव के रूप में मिलेगा अगर वो फर्स्ट स्लैब कंप्लीट करते हैं। तो सेकेंड स्लैब में क्या है, 10 से 11 अकाउंट, 14 से 15 जेजेबीवाई, 20 से 24 एसबीवाई और 4 एपीवाई। अगर ये सेकेंड स्लैब कंप्लीट करते हैं तो 1,200 का इंसेंटिव प्लस 70% एवरेज बैलेंस कमीशन। अगर सेकेंड स्लैब करते हैं तो 70% एवरेज बैलेंस कमीशन। थर्ड स्लैब में 12 से 13 जेडीवाई अकाउंट, 16 से 17 जेजेबीवाई, 25 से 26 एसबीवाई और 5 एपीवाई। अगर इस
इन चारों में से ज़रूरी नहीं है चारों स्कीम पूरा करना, किन्हीं 3 स्कीम को हम अगर टारगेट को टच करते हैं तो हमारा 1500 का इंसेंटिव, 80% एवरेज बैलेंस कमीशन। चौथा स्लैब में 14 से 15 JDY, 18 से 19 JJBY, 27 से 19 SBY और 6 APY। 1800 इंसेंटिव और 90% एवरेज बैलेंस कमीशन। और जो पांचवा स्लैब है, अगर हम उसको पूरा कर लेते हैं तो हमारा जो भी एवरेज बैलेंस कमीशन बनता है उसका 100% हमें मिलेगा जो है, और 200 रुपये इंसेंटिव के तौर पे, मतलब उसके बाद 2000 रुपये आपको इंसेंटिव मिलेगा। पांचवा स्लैब में है क्या वो भी जान लीजिए। 16 या फिर उससे एबव, उससे ज़्यादा अकाउंट्स ओपन करने हैं महीने में, 20 से ज़्यादा JJBY, 20 या उससे ज़्यादा, 30 या उससे ज़्यादा SBY, 7 या उससे ज़्यादा APY। अगर इन चारों स्लैब में से कोई तीन स्कीम हम अगर टच कर लेते हैं तो हमें हमारा 100% एवरेज बैलेंस कमीशन मिलेगा, जितना भी बन रहा होगा कैलकुलेशन के हिसाब से, प्लस 2000 रुपये का इंसेंटिव बोनस भी मिलेगा। तो दोस्तों अब जो है SBI ने अपना क्राइटेरिया इस हिसाब से बढ़ा दिया है कि हम SSS अगर करना है, अगर एवरेज बैलेंस कमीशन पाना है तो हमें SSS करना पड़ेगा। अगर नहीं करते हैं तो हमारा एवरेज बैलेंस कमीशन में से भी जाने वाला है। तो दोस्तों इस जानकारी को मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। इसकी कल ही हमें सूचना मिली, मेल पर आया और हम लोगों का ट्रेनिंग हुआ। अगर आपको अच्छी लगे हो, इन्फॉर्मेटिव लगे हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।